नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का खैर मकदम है कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट में। पेश है आज का खबरनामा। पहले आज की अहम सुर्खियों पे एक नज़र। ज़िले तरक्याती कौंसल और ज़िमनी पंचायती इंतखाबात का आखिरी मरहला इख्तिताम पजीर। रवां महीने की 22 तारीख को नताइज ज़ाहिर किए जाएंगे। वादी कश्मीर के साथ साथ जम्मू में भी सर्दी का कहर। जम्मू में 37 बरसों के बाद दर्जे हरारत में इतनी गिरावट आई है। 4G इंटरनेट सर्विस पर पाबंदी के 500 दिन मुकम्मल। हर तबके से वाबस्ता लोगों को गुनगुन मुश्किलात का सामना। कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद 1 लाख तक पहुंच गई है। वादी में भी इसका कहर जारी है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar announces coaching for 8th, 9th, 10th all subjects, 11th, 12th Arts and Commerce. Also entrance coaching for LLB, AMU, DU, JMI, KU, CU and more. For admissions visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333. और अब खबरों की तफसील। ज़िले तरक्याती कौंसल और ज़िमनी पंचायती इंतखाबात का 8वां और आखिरी मरहला आज इख्तिताम पजीर हुआ। 28 DDC हलकों के अलावा 84 सरपंच और 285 पंच नशस्तों के लिए आज वोट डाले गए, जबकि 43 सरपंच और 496 सरपंच उम्मीदवार पहले ही बिला मुकाबला कामयाब करार दिए जा चुके हैं। पोलिंग हस्ब मामूल सुबह 7 बजे शुरू हुई और दोपहर 2 बजे इख्तिताम पजीर। इधर जम्मू के ज़िले पुंछ से इतला है कि पोलिंग के दौरान मेंढर के सलवाह पोलिंग बूथ में एक आज़ाद उम्मीदवार और एक सियासी पार्टी की हिमायतों के दरमियान आपसी टकराव की वजह से 5 अफराद ज़ख्मी हुए, जिन्हें बाद में नज़दीकी अस्पताल पहुँचाया गया। कि हमारे गाँव में बहुत मुश्किलात है। अब ये DDC का निकल गया कि इसको काफ़ी पावर्स होंगे, इसलिए हमने एक अच्छे कैंडिडेट मशवरा करके अच्छे कैंडिडेट को हमने चुना है। इन सड़कों का मसला है, हमारा पावर का मसला है, हमारा जुनाबिली ये स्कूल का मसला है, हमारा राशन का मसला है, हम यहाँ जो ये गाँव है ये गुजर बस्ती है, यहाँ पर हमारा मकान का मसला होता है तो उसमें पैसे दे गरीबों से लेते हैं, बोलते हैं कि पहले पैसे दो फिर आपको मकान देंगे, आपको हाथ देंगे, जो कि वो गवर्नमेंट देता है, मगर ऐसे काम हमारे अच्छी तरीके से नहीं होते। इसलिए आज के बाद हमने ये मशवरा किया कि हम किसी अच्छे आदमी को चुनकर जो हमारे इस गाँव को डेवलपमेंट करेगा। वादी कश्मीर के साथ साथ जम्मू में भी सर्दी का कहर जारी है। पिछले 37 बरसों में दर्जे हरारत में इतनी गिरावट देखी गई। जुम्मा और जुमरात की दरमियानी रात का कम से कम दर्जे हरारत 1.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में सर्दी की शिद्दत से आम लोगों के साथ साथ ज़राई सरगर्मियों को भी काफ़ी असर पड़ा है। इधर वादी में भी सर्द लहर जारी है। रात का कम से कम दर्जे हरारत 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक पीर से मौसम में बेहतरी आ सकती है, क्योंकि 21 और 22 तारीख को दूर दूर तक हल्की या दरमियानी दर्जे की बर्फ़बारी और हल्की बारिशें हो सकती है। 21 दिसंबर, जी हाँ, कश्मीर का हर फर्द इस तारीख की तारीखी अहमियत जानता है। चिले कलान। वादी कश्मीर में कल से चिले कलान की शुरुआत हो रही है। चिले कलान के 40 दिन सर्दियों के एतबार से काफ़ी कठिन और मुश्किल होते हैं। वादी कश्मीर के लोगों ने क्या कुछ तैयारी की है चिले कलान की आमद पर, आइए देखते हैं। तिमन दोनों पेवान शीन बारीक पचन पेवान वालन 3 लटि शीन पच पे पे सान माज मल अखराजात शरस ब्रो जमा अलग हकना वागन हकना गर जुन क्विंटल वा तिम दोन दान। अच्छा बत अगर नबर नो 14 दब लगान सड़क पे अगर दोदा अन आज आर्टिफिशल यिकस आज गो शीन तम चिले कलान गो कम मे बासान। वो दपान लूख हा बल सा चिन रसा पे नबर कानो चिन अड़ बूरिया तो करो तैयार त्रो कांग्रेन खास कर आम करान तैयारी चिन बूरिया थवान गर कांग्र ग चिन बोक आसन बत न आ चिन बोक ग ये तैयारी बाकी प्रेट पे सो तैयारी थवान क्या क्विंटल वाद थवान हक
क्विंटल वाद थवान जुन क्विंटल वाद थवान चिन बे थवान सान माजि रेतकाली हकन तम वांगन अलग तह बनान सब्जी वब्जी बाजर कहें न बनान नबर नेरुन अगर नबर नेरो दपान हेर मावा चिचर गांठ कलस गोद ग कलस बेस लगान सदा दाब मकसद चलान शीत वह गए अत कमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर चिले कलान की जहाँ तक सवाल है तो चिले कलान में काफ़ी कड़ाके की ठंडी होती है, तो हम लोगों ने अपने घरों में जो है लकड़ियों का इंतज़ाम करके रखा है अच्छे खासे से। तो पूरे खिड़कियों को प्लास्टिक से कवर करके रखा है क्योंकि चिले कलान के लिए अच्छी खासी तैयारियाँ होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कोहरा जमता है। आप लोगों को दरअसल मालूम ही है कि काफ़ी सर्दी यहाँ होती है जम्मू कश्मीर के अंदर, ख़ासकर हमारे लद्दाख में तो कुछ ज़्यादा ही सर्दी होती है। तो इसलिए हम लोगों ने वहाँ पे जो है काफ़ी लकड़ियाँ गोबर वगैरह जमा करके रखे हैं ताकि सर्दी से हम बच पाएँ, और गर्म कपड़ों का भी पूरा बंदोबस्त करके रखा है। चिले कलान में आमतौर पर हम ये डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं कि इंसान मतलब जो काम समर में कर सकता है वो इंसान नहीं कर सकता है चिले कलान में, क्योंकि इंसान को सुबह सुबह उठना, फिर उसको आजकल जो है गर्म पानी के सिवा कोई इंसान नहीं नहा सकता है। इसलिए गर्मी के मौसम में तो इंसान ठंडे पानी से भी हाथ धो के कहीं भी जा सकता है, स्कूल हो, कॉलेज हो, ऑफिस हो वगैरह। लेकिन चिले कलान में गर्म पानी का होना बिल्कुल लाजमी होता है, ज़रूरी होता है, क्योंकि चिले कलान में गर्म पानी के बगैर इंसान बाहर नहीं निकल सकता। और ख़ासकर गर्म कपड़े, टोपी, हाथ में ग्लव्स वगैरह सब कुछ लगाए बगैर इंसान बाहर निकल ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें इस तरह की डिफ़िकल्टीज हमें आती है। खासकर यहाँ श्रीनगर में तो पूरा धुंध छाया रहता है, इसलिए यहाँ पे धूप भी दिखाई नहीं देती। ये बहुत सारी हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। नाज़रीन, हम आपको बताते चले कि 4G इंटरनेट सर्विस पर पाबंदी के 500 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। जहां 5G इंटरनेट तमाम ममालिक में चलना शुरू हो चुका है, वहीं वादी कश्मीर को इन सहूलियात से महरूम कर दिया गया है। 4G इंटरनेट सर्विसेज बंद होने की वजह से जहां कारोबारी हलकों पर इसका मनफी असर पड़ा है, वहीं यहाँ के तलबा मुश्किलात से दो चार है। गर्ज सहूलियात बहम न होने की वजह से वादी कश्मीर का हर तबका मुतासिर हुआ है। Days since the internet has been snapped and it's really terrible. It's just basically blocking people to access to anything, literally anything, and not just necessarily dissent, but just honest, fair opinions. I mean, it's really terrible. So there are so many difficulties. Just to name few, like first of all, we can access to internet, which is nowadays people cannot do anything without internet, and now because of the COVID, we had to attend online lectures and do so many things on internet. So it's been terrible, and beyond words, to be honest. ये एक्चुअली यहाँ पे इंटरनेट का इशू बहुत हो रहा है, और जिसकी वजह से जो है हम ये जो है एजुकेशन जो है हम कम ले पा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो पूरा सिस्टम है अभी कोविड की वजह से जो है पूरा ख़त्म हो रखा है। जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वो भी लगभग बहुत कम चल रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि हमें ऑनलाइन लेक्चर सुनना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमें बहुत बफरिंग हो रहा है। तो उसकी वजह से हम बहुत लैग कर पा रहे हैं स्टडीज़ को लेके। मैं खुद जो है एक लाइफ साइंस का स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है कि भाई कितना प्रॉब्लम्स आती है इस चीज़ को लेके। और बस यही कहना है कि गवर्नमेंट से यही अपील करता हूँ कि बहुत जल्द से जल्द जो है हमारे जो कश्मीर में जो है जल्दी इंटरनेट सेवाएं जो है वो खोल दें। अगरचे ज़ाहिरी तौर पर कोरोना वायरस का खौफ आहिस्ता आहिस्ता लोगों के जहन से निकल चुका है, लेकिन दूसरी जानिब अभी भी लोग इस वबाई बीमारी का शिकार हो रहे हैं। भारत में मुतासरीन की तादाद 1 करोड़ पार कर गई है। गुज़श्ता 24 घंटों में 388 अफराद के टेस्ट मस्बत साबित हुए हैं, और कल मज़ीद इस मर्ज़ से 7 अफराद फौत हुए हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में अब तक 1833 अशखास इस मर्ज़ में मुब्तला होकर फौत हो चुके हैं। इस मर्ज़ में जम्मू कश्मीर में अब तक 1,17,705 अफराद मुलविस हो चुके हैं। सड़क के एक दिलदोज हादसे में इरफान एजाज खान साकिने आरीबाग नौगाम कल शाम जान बहक हुआ। मौसूला इत्तला के मुताबिक मज़कूरा नौजवान एक मोटरसाइकिल पर सवार था, जिसे एक तवेरा गाड़ी ने टक्कर मार कर शदीद ज़ख्मी कर दिया। ज़ख्मी हालत में इरफान एजाज को हस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया।
पुलिस ने इस ज़िम्मन में केस दर्ज करके गाड़ी को जब्त करके मज़ीद कार्रवाई शुरू कर दी है। बागात श्रीनगर से ताल्लुक़ रखने वाली एक 15 साल बच्ची ने कौन बनेगा करोड़पति में 25 लाख रुपए जीत कर वादी कश्मीर के लोगों के दिल जीत लिए है। प्रिया कौर जो 10वीं जमात की तलबा है ने ज़बरदस्त हाजिर जवाबी का मुजाहिरा करके 25 लाख रुपए जीत लिए। मज़कूरा 15 साल बच्ची सिख तबके से वाबस्ता है। तमाम मुसलमानों ने प्रिया कौर को इस कामयाबी पर मुबारकबादी पेश की है। हमारे नुमाइंदे फिरदौस लाही ने प्रिया कौर से बात करके उसके तासुरात जानने चाहे तो उसने यूँ कहा। मेरा नाम प्रिया कौर है, मैं 15 साल की हूँ। मैं श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर की रहने वाली हूँ। मैं क्लास 10 साइमन रोज़ गार्डन मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ती हूँ। सर फर्स्ट ऑफ़ ऑल केबीसी के एक्सपीरियंस के बारे में बात करूं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं उस मंच पे गई। वाहिगुरु जी की मेहर थी, मैं उधर तक गई और 25 लाख रुपए जीत के लाई। और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैं किसी भी क्वेश्चन पे मतलब मैं करोड़पति नहीं बन पाई, क्योंकि मुझे लगता है कि जितनी मेरी नॉलेज थी मैंने उसके हिसाब से तो अच्छा ही किया। सर फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने कभी भी ड्रीम नहीं किया था या फिर मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं केबीसी में जाऊंगी। आई जस्ट वेंट विद द फ्लो। और जब मैं वहाँ पे पहुँची मुझे सीरियसली बोलूँगी मुझे बहुत ज़्यादा एक डर था कि क्या मैं हॉट सीट पे पहुँच पाऊँगी या नहीं पहुँच पाऊँगी, पर एंड में ही सही पर पहुँच ज़रूर गई मैं हॉट सीट पे। सर जिस 50 लाख के क्वेश्चन पे मैं स्टक हुई थी वो था कि आपको एक वो कौन सी कंपनी है जो विच इनिशियली स्टार्टेड एज अ लू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। उसका आंसर सुजुकी था, पर मैंने कभी उसके बारे में पढ़ा ही नहीं था, तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है उसके बारे में। मेरी कोई लाइफ लाइन भी उस टाइम सलाम होनी थी, मुझे उसके बारे में भी कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है आई यूज्ड माई लाइफ लाइन वाइसली। तो आई एम वेरी हैप्पी विद वट एवर अमाउंट आई वॉन। सर ये एक अचीवमेंट थी। 10th 11th 12th ये सब भी एक अचीवमेंट ही रहेंगे, बट जो मेरा गोल है, जो मुझे मेन लाइफ में बनना है और ये जो मेरी थर्स्ट है वो तभी शांत होगी जब मैं एक IAS ऑफिसर बनूंगी। और मेरे लिए वो जो मोमेंट होगा वो एक्चुअली में प्राउड का मोमेंट होगा। मुझे लगेगा कि मैंने कुछ अचीव किया अपनी लाइफ में जब मैं एक IAS ऑफिसर बनूंगी। सर अब मैं 15 साल की हूँ, वो 25 लाख रुपए भी हमको मिले नहीं, क्योंकि जब मैं 18 ईयर्स की होंगी मुझे वो तब मिलेंगे। फ़िलहाल उनकी FD हो गई है, बट जब भी मुझे वो पैसे मिलेंगे उसमें से 10% मैंने पहले से ही सोच के रखा है कि मैं वो डोनेट करूँगी। बाकी के 90% माई फादर बेटर नोज कि उसका क्या करना है। येस, बिकॉज ड्यूरिंग दिस एंटायर टाइम ऑफ कोविड क्या हुआ कि आपको ऑनलाइन क्लासेस देनी थी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम में स्टार्ट हुई ऑनलाइन क्लासेस, तो 4G की वजह से डेफिनेटली सफ़र तो करना ही पड़ा, क्योंकि उतनी कनेक्टिविटी नहीं थी और बफरिंग बहुत ज़्यादा हुआ करता था। तो अगर कहीं ना कहीं 4G हो तो सारे नॉलेज ज़्यादा बेटर गेन कर पाते हैं। सर उन स्टूडेंट्स के लिए, सब के लिए, स्टूडेंट्स ना हों बट सब के लिए मेरा एक ही चीज़ मैसेज रहेगा जो मैंने हमेशा कहा है कि आप अपने टैलेंट के बलबूते पे कुछ ऐसा करिए कि जो भी व्यक्ति आपको क्रिटिसाइज़ करता है या फिर कहता है कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप उनको ना अपने लिए तालियां बजवाने पे मजबूर कर दीजिए। जाते जाते खेल शायकीन के लिए ये खबर कि भारत की पूरी टीम क्रिकेट की तारीख में अब तक सबसे कम स्कोर पर आउट हुई। एडिलेड के मुकाम पर ऑस्ट्रेलिया ने भारत के 9 खिलाड़ियों को महज 36 रनों पर आउट कर दिया। याद रहे कि इससे पहले भारत का टेस्ट में सबसे कम स्कोर 42 रन था, जो उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 1974 में लॉर्ड्स के मैदान में बनाया था। आखिर में ऑस्ट्रेलिया को 90 रनों का हदफ हासिल करना था, जो उसने 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर दिया। तो नाजरीन, ये था आज का खबरनामा। दीजिए अपने मेज़बान हया जावेद को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।